अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में जो खबर आ रही है वह लेबर डिपार्टमेंट को लेकर अहम खबर आ रही है, यानी कि जो सऊदी अरब के अंदर लेबर में काम करते हैं उनके लिए जरूरी जानकारी है। इसके अलावा क्यों एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जद्दा एयरपोर्ट पर, इसके बारे में बात करेंगे। और क्यों एक पाकिस्तानी शख्स को गिरफ्तार किया गया 7 सऊदियों के साथ में, इसके बारे में कुछ जानकारी आई है। और भी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली जानकारी हमारे पास में आ रही है अरब न्यूज की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बीच में एक समझौता हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके चलते लेबर मार्केट में भी अब सऊदीनाइजेशन लाने का फैसला विचार किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर जितने भी सेक्टर आते हैं उसमें तो सऊदी अरब के ही लोग ज्यादातर काम पर हैं, यानी कि 85% जो उसमें काम करते हैं, वर्क करते हैं, वह सऊदी के लोग होते हैं। गैर मुल्कियों को इनमें जॉब्स वगैरह नहीं मिलती। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के साथ में मिलकर जो एक एग्रीमेंट बनाया है, जो प्लान बनाया है, उसके अंदर लेबर मार्केट में भी अब सऊदीनाइजेशन लागू हो सकता है। जिसके चलते होगा ये कि लेबर मार्केट के अंदर जितने गैर मुल्की काम करते हैं फैक्ट्रीज में, उनकी तादाद कम हो सकती है और इसके अंदर भी सऊदी लोग ही वर्क करेंगे, जॉब करेंगे। इसके लिए अलग अलग जगहों पर जो है सऊदी के अंदर क्लासेस चलाई जाएंगी। उनको जो वेकेशनल ट्रेनिंग होती है कॉलेजेस में, वहां पर भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। पूरी लेबर मार्केट के बारे में, लेबर डिपार्टमेंट के बारे में उनको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो इसके चलते आने वाले टाइम में लेबर मार्केट में भी सऊदीनाइजेशन जो है डिक्लेयर हो सकता है। इससे जो है सभी गैर मुल्कियों की जो लेबर मार्केट में काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स खतरे में आ सकती है और उनको जो है सऊदी अरब से डिपोर्ट किया जाता है। अगर वहां पर सऊदीनाइजेशन डिक्लेयर होता है तो इसका मतलब ये है कि 70% सऊदीनाइजेशन, यानी कि 70% सऊदी के लोग और 30% ही केवल गैर मुल्की काम कर पाएंगे। इसके लिए इन्होंने अलग अलग प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसमें प्रैक्टिकल भी इनको सिखाया जा रहा है और थ्योरी वाइज भी कॉलेजेस में, स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा इनको सिखाया जा रहा है कि लेबर मार्केट में काम कैसे हो सकता है। इसका एक मकसद ये भी है कि टूरिस्ट को बढ़ावा मिले। जो टूरिस्ट सऊदी अरब के अंदर आते हैं उनका जो इंटरेक्शन हो, उनकी जो बातचीत हो, वह ज्यादा सऊदी लोगों से हो। तो इसके चलते ये डिसीजन लिया गया है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है ऑफिशियल न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से, जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सऊदी अरब के बॉर्डर पे से 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 20 किलो ड्रग्स बरामद हुए हैं। इसके अलावा ताबुक के अंदर एक बहुत बड़े ड्रग्स के गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 पाकिस्तानी शख्स शामिल थे और उनके साथ में एक सऊदी शहरी भी शामिल था। इनके पास में से बड़ी मात्रा में ड्रग्स और बहुत सारा कैश, यानी कि रियाल में भी कुछ बड़ा अमाउंट इन लोगों के पास से बरामद किया गया है। एक बड़ी ड्रग्स की स्मगलिंग ये लोग कर रहे थे सऊदी अरब के अंदर रहकर, और 6 पाकिस्तानियों का इन्वॉल्वमेंट होना ये बहुत बड़ी बात है। पिछले हफ्ते भी एक ऐसी खबर आई थी जिसमें 5 पाकिस्तानियों को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था। और एक खबर तो ये भी आई थी कि कैसे एक पाकिस्तानी शख्स को ड्रग्स बेचने के जुर्म में मौत की सजा भी हुई, उसका सर कलम भी हुआ है। इसके बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं और अब भी सऊदी अरब के अंदर इलीगल कामों में सबसे ज्यादा जो हाथ होता है वह पाकिस्तानियों का ही होता है। हालांकि इनको इनके रिजल्ट से डर नहीं लगता। ड्रग्स के मामले में भी अब मौत की सजा होने लगी है सऊदी अरब के अंदर, सर कलम कर दिया जाता है। उसके बावजूद ताबुक के अंदर से 6 पाकिस्तानी और एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है आकाश न्यूज़पेपर की तरफ से। जद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई कल सुबह, जिसमें हुआ ये कि पायलट को केबिन के अंदर से स्मोक आते हुए दिखा। और जब पायलट ने देखा कि केबिन के अंदर से स्मोक आ रहा है, किसी तरीके का धुआं जो है केबिन के अंदर होने लगा, इसी के चलते जद्दा एयरपोर्ट पर एक इमरजेंसी लैंडिंग की अपील की गई और एयरपोर्ट पर इसकी तैयारी होने के बाद में इस फ्लाइट को वहां पर इमरजेंसी में लैंड कराया गया। सुबह 8:40 पर सेफली ये फ्लाइट जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। हालांकि इसके बाद में 128 पैसेंजर और 3 बच्चे जो कि इस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे, उनको एयरपोर्ट होटल में शिफ्ट किया गया। उनके लिए एक ऑल्टरनेट फ्लाइट का इंतजाम भी किया गया।
हालांकि किस वजह से स्मोक फ्लाइट के अंदर केबिन के अंदर आया, इसकी वजह अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है और इसके लिए इंस्पेक्शन की टीम अब लगी हुई है इसकी वजह जानने में कि क्यों एक चलती हुई फ्लाइट के अंदर केबिन के अंदर धुआं आ जाता है, जिसकी वजह से सारे ही पैसेंजर्स को प्रॉब्लम हुई और पायलट ने समय रहते इस फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग जद्दा एयरपोर्ट पर इसकी करा दी। अगली खबर हमारे पास में आ रही है अल अरबिया .नेट की तरफ से। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, आप लोगों ने देखा भी होगा कल। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन से एक मॉल से सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स यानी कि एक मर्द औरत का पहनावा पहनकर, अबाया और पैरों में हिल्स पहनकर एक शॉपिंग मॉल के अंदर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। वाकई पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है कि इस तरीके का व्यवहार इसने क्यों किया और ये सब करने की जरूरत क्या थी। जब इस व्यक्ति पर शक हुआ तो इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है ये शख्स एक इजिप्शियन इमिग्रेंट है, यानी कि इजिप्ट का रहने वाला है और इस हरकत के पीछे इसका क्या माइंडसेट हो सकता है, इसकी वजह जानने के लिए पुलिस अब कोशिश कर रही है। इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट अगर सऊदी अरब के अंदर होता है तो उसमें पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। इस खबर को लेकर आपके मन में क्या राय है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। क्यों इस तरीके से ये मर्द होकर औरतों का लिबास पहनकर सऊदी अरब के अंदर, वो भी मॉल के अंदर घूमता हुआ फिर रहा था। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।